अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिएगा कि इन प्रत्ययों के बाद में अब हम पढ़ेंगे टाप प्रत्यय को। और टाप प्रत्यय को पढ़ने के पूर्व दो प्रत्यय हमारे इसमें हैं, जो हमने इसमें कृदंत जो हमारी 8वीं इकाई है उसमें दो प्रत्यय हैं, यत और क्यप। उनको हम अंत में लेंगे क्योंकि स्त्री प्रत्यय का प्रकरण बड़ा है। अगर आज की कक्षा में ये पूरा हो जाता है, कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की, क्योंकि स्त्री प्रत्यय हैं और यही प्रमुख प्रत्यय लगाए हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है, पढ़ने की चीजें यही हैं। और इसके अलावा और जो 3-4 प्रत्यय है ना, ऊंग प्रत्यय, ती प्रत्यय, उनका उतना औचित्य नहीं है। डाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय, उनका औचित्य नहीं है। ये 3-4 हैं, ये महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ लेते हैं। समय बचेगा तो यद क्यप को भी पढ़ेंगे, और नहीं बचेगा तो स्त्री प्रत्यय तो डेफिनेटली पूरा करेंगे। देखिएगा, टाप प्रत्यय को देख लीजिएगा। टाप प्रत्यय का एक ही सूत्र है, बड़ा मजेदार सरल सा सूत्र है, अजाद्यतष्टाप। इस सूत्र को आप याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको याद करने में। और हमेशा टाप प्रत्यय जहां भी है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना डाउट के सीधा सीधा आपको टाप प्रत्यय पर क्लिक कर देना है और अजाद्यतष्टाप को क्लिक कर देना है। अजादिगण की जो ह्रस्व अकारांत शब्द होते हैं उनसे स्त्रीत्व विवक्षा में, माने जब स्त्री लिंग की विवक्षा लगाई जाती है, स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, तब टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण कौन कौन से हैं देखिएगा। अजा, एड़का, अश्वा, चटका, मूशिका, बाला, वत्सा, होड़ा, मेधा, गंगा, बहुत सारे हैं, त्रिफला है, त्रैनिका है, ये सारे जितने भी हमने यहाँ पर लिखे हैं आप ये देखिएगा, ये जो जितने भी उदाहरण हैं ये आपके कौमुदी और उसकी टीकाओं से लिए गए हैं। इनको आप जरूर अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएंगे। प्रश्न कहीं और अपने मन से वो देने वाले नहीं है। वो हमेशा ये जितने भी एग्जाम हैं उनमें प्रश्न यहीं से आएंगे। इनको आप रट लीजिए, 2-4-10 बार पढ़ेंगे। और रटना ही क्या है, मैं तो आपसे सिंपल कहूं, एक सही तरीका ये है, आपके में आकारांत प्रत्यय टाप ही है, तो जो भी आए आपको टाप ही समझना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो यही प्रश्न पूछे, कई बार घुमा करके प्रश्न पूछ देते हैं, तब समस्या हो जाती है। लेकिन हाँ, जैसा कि अभी जब इसका हाई स्कूल टेट हुआ था, तब जो प्रश्न आए थे वो केवल सरल आए थे, सिंपल आए थे, और उसमें टाप प्रत्यय के ही प्रश्न थे। हाँ, अगर कहीं वो चाप प्रत्यय के या डाप प्रत्यय के कुछ उदाहरण दे दें, तब डाउट हो सकता है कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय नहीं है या कौन सा प्रत्यय है, तब आपको समस्या हो सकती है। इसलिए आप इन उदाहरणों को याद कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। आगे देखिएगा। अब गीप प्रत्यय देखते हैं। देखिए, ईकारांत प्रत्यय स्त्रीलिंग में 3 होते हैं, गीप, गीश और गीन। ठीक है, तो गीप, गीश, गीन का क्या नियम है, क्या तरीका है कि आप इनके, मैं आपको सरल तरीका और सही तरीका ये बताऊं कि आप इनके सूत्रों को रट लीजिए और इनके उदाहरणों को रट लीजिए। जहां जहां तक प्रश्न आएंगे यहीं से आएंगे और यही प्रश्न आने वाले हैं। आपको ना कोई डाउट, ना कोई समस्या, ना कोई दिक्कत होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि हमने सारे यहाँ पर जितने उदाहरण हो सकते थे दिए थे ग्रंथों में, सब निकाल करके रख दिए हैं। अब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिएगा, गीप विधायक सूत्र है, टिड्ढाण द्वैसस ददन मात्र तय ठक ठय कय क्वरपा। ये सूत्र बड़ा है, आपने पढ़ा भी होगा, हाँ याद भी कर लीजिएगा। टित, ढ, अण, अय, द्वैसच, ददन मात्र चय ठक ठय कय और क्वर प्रत्ययांत अगर अदंत, माने अकारांत, ह्रस्व अकारांत यदि किसी के अंत में है शब्द के, ऐसा अगर कोई प्रातिपदिक वाला शब्द है तो स्त्रीत्व विवक्षा में, स्त्रीलिंग में बनाने के लिए गी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, जैसे कुरुचरट, तो चरट में टित था, टाकी संज्ञा हुई, कुरुचरी बन गया। नदट, नदी, चोरट, चोरी, देवट, देवी, इस प्रकार से ये सारे शब्द बने हुए हैं। हाँ, आगे देख लीजिएगा। अब आगे शब्द आते हैं, जैसे ये आ गया है स्तनंधई। हाँ, स्तनंधई आ गया, सौपर्णई आ गया, सौपर्णई, वैनतेई, वैनतेई भी एक शब्द बनता है। ये सब क्या है? ये ढा प्रत्यय है इसमें, और ढा प्रत्यय के अंत वाले हैं। अब देखिए, अण प्रत्यय से शब्द बनते हैं। कौन से बनते हैं? अण प्रत्यय से बनता है ऐन्द्री, कुंभकारी, कुंभकारी। हाँ, ये सब बन रहे हैं ये सारे शब्द। तो ये क्या बन रहे हैं? ये सब अय अंत वाले हैं, तो इनमें नी प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देख लीजिएगा
कि इसके बाद में फिर आता है औत्सी। अब औत्सी में क्या है, औत्सी में अय प्रत्यय है, अय प्रत्यय है, और इस कारण से इसमें गी प्रत्यय लगा। आगे देखिएगा तो आता है उरुद्वयसी। तो इसमें क्या है, इसमें तो द्वयसच प्रत्यय है। ऐसी दधनच में उरुदधनी, मात्रच में उरुमात्री, तयप में पंचतई। इसके बाद देखिए ठक प्रत्यय से क्या बनते हैं, ठक प्रत्यय से आक्षिकी बनता है। हाँ, ठय, ठय प्रत्यय से लावणिकी, लवणाट ठय, हाँ, महाराजा ठय, प्रस्थाट ठय। इन सूत्रों से ठय प्रत्यय लग करके हाँ महाराज्ञी बन जाता है, प्रास्थिकी बन जाता है, लावणी की बन जाता है। ये सारे शब्द बन जाते हैं गी प्रत्यय में। आगे देखिएगा कै से बन जाता है यादृशी, कै प्रत्यय से। हाँ, क्वरप से क्या बनता है, इत्वरी बन जाता है, ये इत्वरी बनता है, इसी से बनता है। तो इस प्रकार से दूसरा सूत्र देख लीजिए, इनको आप रट डालिए, आपको कुछ नहीं करना, इनको रट लीजिए, बस सिंपल है, सरल है। अच्छा, उगितश्च एक सूत्र है, वो कहता है अगर उक की संज्ञा हो जाए उस प्रातिपदिक में, तो उसमें हम क्या कर देंगे, स्त्रीत्व विवक्षा में गी प्रत्यय कर देंगे। उक मतलब क्या हो गया, ऊ रिवलरी की संज्ञा हो जाए। अब क्या कहां पर होती है भाई, क्षत्रिय प्रत्ययंत जितने भी शब्द हैं उनमें क्या होगा, उनमें ये सूत्र काम करेगा। भवती, पचती, दिव्यंती, लिखंती, हसंती, इन सारे में जितने क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द हैं, इन सब में उगितश्च सूत्र से ही आपका नी प्रत्यय होगा, दूसरा कोई सूत्र है ही नहीं, और आपको इसी पर ही टिक करना है। वयसी प्रथमे, वही वय माने होती है आयु, तो आयु की अगर प्रथमावस्था को कोई सूचित करता है तो आपको क्या करना है, गी प्रत्यय का प्रयोग करना है। कुमारी, भाई कुमारी अवस्था क्या होती है, कौमार्य प्रथमावस्था है, किशोरी अवस्था पहले होती है, प्रौढ़ावस्था थोड़ी है, प्रौढ़ी नहीं बनेगा, प्रौढ़ी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो प्रथमावस्था नहीं है, ये ध्यान रखिए। द्विगो हो एक सूत्र है, वो कहता है द्विगु समास युक्त अगर अदंत शब्द है तो ये प्रत्यय हो जाता है। जैसे त्रिपादी, अष्टाध्यायी, त्रिलोकी, सप्तश्लोकी, पंचवटी, और भी कई उदाहरण हैं इसके, आप उन सबको याद करके रख लीजिएगा। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, उनको जरूर याद रखिएगा, उनमें टाप प्रत्यय लगता है। जैसे त्रिफला, त्रिफला चूर्ण आता है ना, तो त्रिफला, तो त्रिफला में क्या है, द्विगो हो, द्विगु समास तो है, लेकिन उसके होते हुए भी ये अपवाद है, इसमें टाप प्रत्यय। त्रिनीका, त्रिनीका जो शब्द है, त्रिनीका, इसको भी आप टाप प्रत्यय में लीजिए। पांचवा सूत्र है वर्णाद अनुदात तात्तोपदात्तो नः। ये सूत्र कहता है तकार जिसकी उपधा में है, ऐसा एक अनुदात शब्द अगर रंग का वाचक हो, रंग का प्रतीक हो, रंग का अर्थ व्यक्त कर रहा हो, तो उसमें ये प्रत्यय होगा। जैसे एनी, रोहिणी, शेनी, हरिणी, इस प्रकार के जो शब्द बन रहे हैं, भाई क्या है, रोहित से रोहिणी बन गया ये, तो ये क्या है, हरित से हरिणी बन गया। तो ये सब जो जितने भी शब्द हैं इनमें ये प्रत्यय है। एक और आता है ययश्च, एक और सूत्र है, यह प्रत्यय वाले शब्दों में ये प्रत्यय होता है। एक ही इसका उदाहरण है गार्गी। हाँ, तो गार्गी जो शब्द है वो उसमें गर्ग शब्द में गार्ग्य बन जाता है, यह प्रत्यय लग करके, और स्त्रीलिंग में गार्गी बन जाता है। ठीक है, तो गार्गी बन जाता है, उसमें भी गी प्रत्यय है। अब एक वार्तिक पढ़ लेते हैं अंत में। नए स्नैक तरुण तलुनानाम संख्यानम, ये कहते हैं भैया नए, स्नय, ईकक, ख्युन, तरुण और तलुन, इन इन प्रत्ययांत शब्दों में, तरुण और तलुन शब्दों में क्या हो जाता है, इसमें वो कहते हैं इसमें भी ये प्रत्यय लगता है, बन जाता है। जैसे स्त्रैणी, स्नेह में हो जाता है पौंसनी, ईकक में शाक्तिकी। और आगे देखिएगा याष्टिकी भी बनता है इससे। ख्युन से बन जाता है आढ्यंकरणी, इसमें ख्युन प्रत्यय है। तरुणी, तलुनी, इस प्रकार से ये सारे गी प्रत्यय के उदाहरण हैं। इसको हमने पढ़ लिया। आगे देखिएगा। अब प्रिय संस्कृत अभ्यर्थियों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं स्त्री प्रत्ययों का। स्त्री प्रत्यय में हमने टाप प्रत्यय का और गी प्रत्यय का अध्ययन कर लिया है। गीन और नीश ये दो प्रत्यय हैं जो अभी हमें पढ़ने हैं। आइए हम उन दोनों प्रत्ययों को और बाकी के इकाई 8 के बचे हुए जितने भी प्रत्यय हैं
उन सभी को एक साथ समाप्त करते हैं, उनको पूरा उनका अध्ययन करते हैं। आइए प्रारंभ करेंगे। देखिएगा, नीन प्रत्यय जो है ये भी ईकारांत शब्दों का निर्माण करने वाला है, लेकिन ये बहुत सरल है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, इसके केवल 2 ही सूत्र हैं, आपको कुछ भी ज्यादा समस्या नहीं लेनी है। शार्ंग रवादी गण वाले और अय प्रत्यय वाले जो जातिवाचक शब्द होते हैं, उनमें ये जो है नीन प्रत्यय करता है। उदाहरण देखिएगा, ब्राह्मणी, शार्ंग रवि और वैदी। ब्राह्मण से ब्राह्मणी, श्रांगरव से श्रांग रवि और वैद से वैदी। इस प्रकार से ये शब्द जातिवाचक शब्दों से नीन प्रत्यय करता है। दूसरा सूत्र एक आता है नृ नरयोर वृद्धिश्च। ये सूत्र क्या करता है, नृ और नर इन दोनों शब्दों में नीन प्रत्यय कर देता है। उदाहरण देखिएगा, नृ और नर इन दोनों ही शब्दों का एक ही रूप बनता है नारी। नारी शब्द में नीन प्रत्यय है और ये नीन प्रत्यय ऋ नरय और वृद्धिश्च सूत्र से बनता है। इसी प्रकार से नीन प्रत्यय को समाप्त किया केवल 2 मिनट में, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सरल प्रत्यय है, कोई समस्या नहीं है। 3 तो उदाहरण ही है, 4 इसके गिनती के। आगे ङीश प्रत्यय पढ़ते हैं, इसी में डाउट है, इसी में समस्या है। गीप और गीश इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इनमें हमेशा समस्या रहती है। इसके उदाहरण भी बहुत सारे हैं, सूत्र भी बहुत सारे हैं, इनको रट लो, याद कर लो, घोंट के पी जाओ। बस एक ही तरीका है इनको कंप्लीट करने का। एक बार इसको हमने कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बस इसके सूत्र आपको पता हो, उदाहरण पता हो, फिर तो आप किंग हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। कैसे? क्योंकि संस्कृत में जब प्रश्न है गीश और गीप से आते हैं, अधिकतर लोग डेफिनेटली फंस जाते हैं और इसी में नंबर कट जाते हैं, क्योंकि डाउट की जहां कंडीशन है वहां समझिए आपके नंबर गए। देख लो इसके सूत्र कौन कौन से हैं। पहला देखो, शिद गौरादिभ्यश्च। ये कहते हैं गौरादि गण की जो गौरादि गण के शब्द हैं उनमें जो शिद शब्द हैं उनमें ईश प्रत्यय कर देता है। जैसे गार्ग्यायणी, वात्स्यायनी, अनडवाही, हाँ, अनडुही, गौरी, नर्तकी, रजकी, खनकी, हाँ, शुनी, द्विमूर्धि, त्रिमूर्धि, दीर्घ शक्ति, मीनाक्षी, मत्सी, कटी, सुंदरी, ये सारे जितने भी शब्द हैं इन सारे के सारे शब्दों में ङीश प्रत्यय का प्रयोग होता है। आगे देखिएगा, एक और सूत्र आता है, वो तो गुण वचनात्। आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र और इसके उदाहरण रट लीजिए आप, आपका काम खत्म, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। वो तो गुणवचना सूत्र देखिएगा आप, हाँ, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न उदाहरण से आएंगे, बाकी और कोई कुछ नहीं पूछेगा। आपको पूरा स्त्री प्रत्यय प्रकरण रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन सूत्रों को जो हमने नोट्स में लिए हैं ना, यही प्रमुख सूत्र हैं, इन्हीं से कार्य होता है, यही प्रत्यय करते हैं। बाकी के सारे सूत्र जो है, कोई अतिदेश वाले सूत्र हैं, कोई संज्ञा वाले सूत्र हैं, कोई उन्हीं में परिभाषा वाले सूत्र हैं। हाँ, तो मूल रूप से जिन सूत्रों को हमें पढ़ना है उनको देखिएगा आप, यहाँ वहां ध्यान नहीं भटकाइए अपना। वो तो गुणवचना सूत्र क्या कहता है, ये कहता है ह्रस्व उकारांत ऊ जिनके अंत में हो ऐसे शब्दों से विकल्प से गीश प्रत्यय करेगा। नित्य नहीं करता, विकल्प से करता है, ये ध्यान में रखिएगा। कैसे? देखिए, जैसे मृदुहु, मृदुहु का मृदवी बन गया, विकल्प से दोनों ही बनते हैं। पटुहु, पटवी बन गया, विकल्प से बन गया। लघवी, गुरवी, तन्वी, तनु से तन्वी, गुरु से गुरवी, लघु से लघवी, पृथु से पृथ्वी, साधु से साध्वी, बहु से बहुवी, ये सारे शब्द जो बन रहे हैं ये वो तो गुणवचना सूत्र से बन रहे हैं। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, इसमें आपको भूलना नहीं है। आगे देख लेते हैं, पुंयोगादाख्याखाम। पुंयोगादाख्यायाम जो सूत्र है वो कहता है पुंग योग होना चाहिए। भाई पुंग योग क्या होता है? भाई पुरुषवाचक शब्दों से कुछ योग संबंध होना चाहिए, संयोग होना चाहिए। संबंध है तो उससे संबंधित अदंत शब्द में जो है ङीश प्रत्यय हो जाएगा। जैसे गोपस्य पत्नी गोपी, बकस्य पत्नी बकी, बगुले की पत्नी बकी हो जाती है। गणकस्य गणकी, शूद्रस्य शूद्री, केकायस्य कैकई, देवतस्य देवती, हाँ, देवकी, देवकस्य देवकी, यमस्य यमी, श्यालस्य श्याली, ये सारे शब्द पुंयोगादाख्यायाम सूत्र से बनते हैं। आगे देखिएगा, इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिमा, अरण्य, यव, यवन, मातुलाचार्य, अणामानुक। आप कहेंगे भैया ये तो बड़ी जल्दी आप शॉर्ट में निपटा रहे हैं। भैया इससे सस्ता, सरल
और सटीक आपको कोई नहीं बता सकता। सबसे सरल, सबसे सही, सबसे सिंपल तरीका यही है। सो आप क्यों ना इसी को ही अडॉप्ट कर लें, इसी को अपना लीजिए, रट लीजिए, घोंट के पी जाइएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य अवयवन मातुलाचार्याणा मानुक, ये जो सूत्र है वो सूत्र कहता है कि भैया आनुक प्रत्यय लगाओ और लग करके गीश प्रत्यय बनाओ। सीधा है, इंद्र से इंद्राणी बना दो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल है। आनुक प्रत्यय लगेगा, आनी आनी बन जाता है लास्ट में, तो देख लीजिएगा यही है जिसमें आनी आनी आ रहा है ना लास्ट में, ये सब जो है नीश प्रत्यय है। सूत्र यही है, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमावरण्य मातुलाचार्याणाम आनुक, आनुक लग करके गीश प्रत्यय लगता है स्त्रीत्व विवक्षा में। इंद्र से इंद्राणी, वरुण से वरुणानी, भव से भवानी, शर्व से शर्वाणी, रुद्राणी मृडानी, हिमानी अरण्यानी, यवानी यवनानी, दो शब्द बन रहे हैं, यवानी यवनानी, यव और यवन दो शब्दों से। मातुलानी, उपाध्यायानी, आचार्यानी। कोई कहेगा आचार्याणी क्यों नहीं बनाया आपने? हाँ, कोई कह सकता है कि आचार्याणी बना देते आप, नहीं, वो आचार्यानी ही बनता है, एक वार्तिक है, उसके कारण से इसमें आचार्यानी ही बनता है। आगे देखिएगा, देखिएगा, इतो मनुष्य जाते है, इतो मनुष्य जाते है, ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या करता है? इतो मनुष्य जाते सूत्र से मनुष्य जाति वाचक अगर कोई इकारांत शब्द है तो उससे नीश प्रत्यय होता है, मनुष्य जाति वाचक होना चाहिए। हाँ, जैसे दाक्षी, दाक्षी जो शब्द बन रहा है, प्लाक्षी, प्लक्षस्य प्लाक्षी, दक्षस्य दाक्षी, ये सारे शब्द जो बन रहे हैं, ये सारे शब्द कैसे बन रहे हैं? ये इसी सूत्र से बन रहे हैं, नीश प्रत्यय लग करके। दक्ष से दाक्षी बनता है, प्लक्ष से प्लाक्षी बनता है, मनुष्य जाति वाचक है ये, मनुष्य की जाति को बता रहे हैं। आगे देख लीजिएगा, एक और सूत्र बनता है, क्रीतात करण पूर्वात। भाई क्रीत शब्द हो और उसका करण, कि भाई जिससे ये खरीदा जा रहा है, क्रीत किया जा रहा है, क्रय किया जा रहा है, वो उसके करण जो है पूर्व में आ जाए। हाँ, तो अगर वो पूर्व में आ जाता है तो फिर आराम से नीश प्रत्यय लग जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है नीश प्रत्यय लग गया, वस्त्रकृति। हाँ, तो ये जो शब्द बन रहा है वस्त्रकृति में क्या है? वस्त्र के द्वारा खरीदा गया, वस्त्रकृति जो है यहाँ पर, वस्त्रकृति में क्या है? वस्त्रकृति जो है यहाँ पर नीश प्रत्यय का प्रयोग है, लेकिन अपवाद भी है। भाई धनेन क्रीता इयम, धनक क्रीता, ये अपवाद है, इसमें टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिए, इसमें नीश प्रत्यय नहीं है, टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो ये आप जरूर याद रखिए। आगे देखो, 7वें नंबर का एक और सूत्र है, इसको देख लीजिएगा। देखिएगा, सूत्र है स्वांगाच्योपसर्जनादा, स्वांगाच्योपसर्जनाद संयोगोपधात। ये सूत्र जो है ये क्या कार्य करता है? ये सूत्र जो है, ये सूत्र कहता है कि स्वांग अपने अंगवाची हो, अंगवाचक माने शरीर के अंगवाचक हो, और अकारांत शब्द हो, और उपधा में संयोग नहीं हो। संयोग होता है ना, जो संयुक्त अक्षर आ जाते हैं, उपधा में अगर संयुक्त अक्षर नहीं है तो नीश प्रत्यय विकल्प से हो जाता है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। जैसे विकल्प से होगा, नहीं तो दूसरे विकल्प से जो है इसमें टाप प्रत्यय भी हो सकता है। देखो, जैसे अतिकेशी, अतिकेशा, चंद्रमुखी, चंद्रमुखा, ये सारे जो यहाँ पर शब्द आप देख पा रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं? ये बन रहे हैं इसी सूत्र से, गीश प्रत्यय लग करके बन रहा है। विकल्प से चंद्रमुखा भी बनता है, चंद्रमुखी भी बनता है। चंद्रमुखी है तो समझिएगा कि वो नीश प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे देखिएगा, जाते रस्त्र विषयादयोपधात, ये सूत्र क्या कहता है? जाते है स्त्री विषयात
अयोपधात। ये सूत्र जो कहता है कि जिसकी उपधा में या नहीं हो, यकार नहीं हो, जिन शब्दों की उपधा में, और वो जो है नित्य स्त्रीलिंग भी नहीं हो, ऐसे जातिवाचक शब्दों में ङीष प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है ये कार्य करता है। जाते रस्त्री विषयादयोपधात, ये सूत्र यहाँ पर कार्य करेगा। अब आप देखिएगा कि इसके उदाहरण क्या हैं। तो इसके उदाहरण हैं तटी, वृषली, बहुवृची, ये सारे इसी के उदाहरण हैं। तटी हो गया, वृषली हो गया, कठी हो गया, ये सारे शब्द, ब्राह्मणी हो गया, ये सारे शब्द इसी से बनेंगे। जाते रस्त्री विषयाद अयोपधात, इस सूत्र से यहाँ पर जो है ये बन जाएगा। आगे देखिए, एक और वार्तिक आता है इसके विषय में, या की उपधा के विषय में एक और वार्तिक है, समझिएगा। योपध प्रतिषेधे हाय गवाय मुकाय मनुष्य मनुष्यानाम अप्रतिषेध, ये सूत्र जो है वार्तिक है। ये क्या कहता है कि या जो है, या उपधा वाले योपध प्रतिषेधे, या जो है इनकी उपधा में हो, उपधा वाले अगर सूत्र हैं जिनकी उपधा में या है, जैसे हाय, गवय, मुकय, मनुष्य, मत्स्य, इनमें जो है आप कोई वो नहीं है, इनमें आप ङीष प्रत्यय लगाएंगे। ये जो है ये अपवाद है इनके, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे हाय से हई, गवई, मुकई, मनुष्य, मत्सी, इस प्रकार से ये बन जाते हैं। इनको आप जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये वार्तिक से बनते हैं। आगे एक और वार्तिक आता है, कृदिकारादक तिनहा, ये कहता है भाई तीन प्रत्यय से रहित एकारांत शब्द हैं तो उसमें ङीष प्रत्यय ये कर देता है। कैसे, देखो, जैसे वो भी विकल्प से करता है, जैसे रात्रि और रात्रि, अब ये दीर्घ वाला रात्रि है ना, इसमें ङीष प्रत्यय है। अंगुली ही अंगुली, धूली ही धूली, ये आप जो देख रहे हैं ये दो दो प्रयोग हो रहे हैं, यहाँ पर आप फंस ना जाएं, ध्यान रखिएगा। जब जब कहीं पर भी अंगुली ईकारांत आ जाए, समझ लीजिएगा कृतिकारा दक्षिणा से ङीष प्रत्यय का प्रयोग है, वार्तिक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। आगे देख लो, आगे देखते हैं, सर्वतो अक्तिन्नर्थादित्य के, यह सूत्र कहता है अगर तिन प्रत्ययांत शब्द है, एकारांत है, और उसमें विकल्प से भी ङीष प्रत्यय हो जाएगा। एक सूत्र है, कौन सा, तो वो कहते हैं शकटी ही और शकटी, शकटी ही और शकटी, ये दो जो शब्द हैं वो कहते हैं कि इन दोनों ही शब्दों में जो है आप देख सकते हैं शकटी बन रहा है दीर्घ ईकारांत, यहाँ पर जो है सर्वतोक्तिन्नर्थादित्य के इस वार्तिक से ङीष प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इति समाप्तम, आज हमने ङीष प्रत्यय को पूरा कर लिया। इस प्रकार से स्त्री प्रत्यय का सारा प्रकरण समाप्त हो गया है। आप सबसे ये अनुरोध है कि आप इसको अच्छे से रट डालिए। स्त्री प्रत्यय में नंबर नहीं गंवाने हैं, किसी भी हालत में आपको स्त्री प्रत्यय में नंबरों को गंवाना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा।